वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हृदय यानी कि हार्ट। हृदय हमारे वक्ष भाग में मध्यावकाश में फेफड़ों के बीच अधर तल की ओर बाई ओर स्थित होता है। इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्षी गुहा में स्थित होता है, इन फ्रंट एंड मिडल ऑफ योर चेस्ट एंड स्लाइटली लेफ्ट टू योर ब्रेस्ट बोन। यदि हम हृदय की संरचना को अध्ययन करते हैं तो हृदय एक मायोजेनिक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर में रक्त को रुधिर वाहिकाओं के द्वारा एक रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। हृदय का उद्भव भ्रूण के मीजोडर्म से हुआ माना जाता है, यानी कि हृदय का विकास भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। हृदय के ऊपर मुख्यतः 3 प्रकार की परतें या लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की परत होती है। पेरिकार्डियम भी 2 भागों से मिलकर के बनी होती है, बाहरी पेरिकार्डियम एवं भीतरी एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम तथा एपिकार्डियम के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। मायोकार्डियम हृदय का पेशी स्तर बनाता है एवं भीतरी स्तर एंडोकार्डियम एंडोडर्म से निर्मित होता है। हृदय के अंदर मुख्यतः 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। हृदय को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, द राइट पार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट, दायां भाग एवं बायां भाग। दायां भाग पुनः 2 चैम्बर्स में विभाजित होता है। इसी तरीके से बायां भाग भी पुनः 2 चैम्बर्स यानी कि 2 कक्षों में विभाजित होता है। ऊपर के 2 चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, जबकि नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स यानी कि निलय कहलाते हैं। इसे हम चित्र द्वारा देखते हैं। ये हृदय का दायां भाग होता है एवं ये हृदय का बायां भाग होता है। बाएं भाग के अंदर शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, जबकि हृदय के दाएं भाग के अंदर अऑक्सीजनित या विऑक्सीजनित रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। ऊपर के दोनों हृदय के चैम्बर आलिंद कहलाते हैं तथा नीचे के दोनों चैम्बर्स निलय या वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। दोनों आलिंदों के मध्य की झिल्ली को अंतरा आलिंद झिल्ली या अंतरा आलिंद पट्ट कहा जाता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से दोनों निलयों को विभाजित करने वाली झिल्ली को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। अंतरा आलिंद झिल्ली यानी कि अंतरा आलिंद पट्ट के ऊपर पश्चिम भाग में एक छिद्र के समान संरचना पाई जाती है जिसे फोसा ओवलिस कहा जाता है। इसे देखते हैं। हृदय 4 चैम्बर से कंसिस्टेड होता है। ऊपर के दोनों चैम्बर आलिंद कहलाते हैं, जो कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। एट्रियम तथा वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाले वॉल्व को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहते हैं। एट्रियम यानी कि आलिंद एक थिन वॉल चैम्बर की तरह पाए जाते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है या पूरी बॉडी से कलेक्ट करके राइट एट्रियम को यानी कि दाएं आलिंद के अंदर दिया जाता है। जो धमनियाँ दाएं आलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड को लेकर के आती है उसे हम सुपीरियर एवं इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ये सुपीरियर वेना कावा है एवं इसी तरीके से एक इंफीरियर वेना कावा के द्वारा 2 छिद्रों के द्वारा
हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त पूरी बॉडी के यानी कि पूरे शरीर से एकत्रित करके दिया जाता है। इन द राइट एट्रियम देयर इज अ ओवल डिप्रेशन। इंटरऑरिकुलर सेप्टम के ऊपर एक ओवल डिप्रेशन पाया जाता है जिसे फोसा ओवलिस कहते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे प्योर ब्लड जो है वो लंग्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं आलिंग के अंदर दिया जाता है तथा वह धमनी जो कि बाएं आलिंग में प्योर रुधिर यानी कि प्योर ब्लड को लेकर के आती है उसे पल्मोनरी वेन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन हालांकि ये वेन होती है लेकिन ये शुद्ध रक्त को लंग्स के अंदर से ला करके लेफ्ट एट्रियम में डालती है। एट्रियम तथा वेंट्रिकल के बीच के अंदर वॉल्व पाए जाते हैं। इन वॉल्व्स को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर रक्त प्रवाहित करने वाले जो वॉल्व होते हैं उन्हें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रक्त प्रवाहित करने वाले वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये 3 पल्लों के समान संरचना का बना होता है और ये 2 पल्लों के समान संरचना का बना होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व एवं बाइकस्पिड वॉल्व हृदय की दीवार से कुछ तंतुओं द्वारा या कुछ फाइबर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। निलय की दीवार से फाइबर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन फाइबर्स को कॉर्डा टेंडिनी कहा जाता है। फिर से देखते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में यानी कि निलयों के बारे में। वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड चैम्बर्स सेपरेटेड बाय थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल से थोड़ा बड़ा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर एंड लॉन्गर देन द राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार से जो दायां आलिंद है वो बाएं आलिंद की अपेक्षा बड़ा होता है। दायां आलिंद बाएं आलिंद की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि दायां निलय बाएं निलय की अपेक्षा छोटा होता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से पंप किया जाता है और ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स तक पहुंचाया जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट किया जाता है। जो वेन्स यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को लेकर के आती है वो सुपीरियर एवं इंफीरियर वेना केवा कहलाती है। उसके पश्चात राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेट रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम से प्रवाहित किया जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये पुनः लेकर के जाया जाता है लंग्स में शुद्ध रुधिर में परिवर्तित होने के लिए या शुद्ध किए जाने हेतु। इसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन द्वारा शुद्ध रुधिर ला करके डाला जाता है और इसके पश्चात बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि द्विकप्टिक कपाटों द्वारा द्विदली कपाटों द्वारा इसे सर्कुलेट किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कैरोटिक सिस्टमिक ऑर्टा द्वारा ये पूरे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित किया जाता है। फिर से देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप्स द ब्लड टू ऑर्टा। हृदय में पाए जाने वाले जो वॉल्व हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो है वॉल्व जो है वो 2 नंबर में होते हैं या 2 पाए जाते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है उनके अंदर 3 कस्प या 3 फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर सिर्फ 2 कपाट या 2 कस्प पाए जाते हैं जिन्हें बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व ओपन होने पर वेंट्रिकल के अंदर रुधिर का प्रवाह किया जाता है। इन वॉल्व के ऊपर कुछ
तंतु समान संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि वॉल्व को वेंट्रिकल से जोड़ती हैं। इन तंतु के समान संरचना को कॉर्डा टेन्यूनी कहा जाता है। इसी प्रकार से सेमील्यूनर वॉल्व यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट जो है, ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी ऑर्टरा में पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर पंप करता है। और दोनों ही राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर पाए जाने वाले जो कपाट हैं उन्हें हम सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। लेफ्ट सेमील्यूनर वॉल्व इज कॉल्ड आर्टिक वॉल्व एंड राइट सेमील्यूनर वॉल्व इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वॉल्व। तो ये हमारे हृदय की संरचना हुई। धन्यवाद।